नमस्कार दोस्तों, दूरदृष्टि के इस चैनल में आपका स्वागत है। इस नई सीरीज़ में मैं हिंदी के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं या टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हिंदी से रिलेटेड जो भी है वो अभी तक जितना भी आपने यूट्यूब में पढ़ा होगा आपको एक नया लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंट फील करोगे। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। जो मैंने यहाँ पे अभी थंबनेल में हिंदी रटो नहीं मैथ्स की तरह समझो, तो रियली आपको महसूस होगा इस लेक्चर के बाद कि आप समझ के कर रहे हो। और एक एक अर्थ अगर समझ के आप करते हो तो आपको याद ही नहीं रहता, बहुत लंबे समय तक याद रहता है। और इस वीडियो के माध्यम से अगर अच्छा फीडबैक मिला तो मैं इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करूँगा और हिंदी को भी आपको मैं मैथ्स की तरह पढ़ा के दिखाऊंगा। आप इस चैनल में बने रहिए और प्रोत्साहन के लिए आप दूरदृष्टि आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा मेहनत करके और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार कर सकूं। आपको यूट्यूब में हो सकता है कि प्रेजेंटेशन या एडिटिंग पार्ट हो सकता है कि मेरा उतना अच्छा ना हो, बट एग्ज़ाम आपको निकालना है। आपका ये जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसे आपको नहीं भूलना है। और एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, सेलेक्टेड और स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत रहती है। और इस चैनल के माध्यम से आपको वही मिलेगा। चैनल का मोटो ही या फिर एम ही है लर्निंग है, ना कि रीडिंग है। हम यहाँ पे रीड नहीं कर रहे हैं कि मैंने 50 और 100 अपने पर्यायवाची सब बता दिया और बोल रहा हूँ और आप सुनते रहो, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आपके दिमाग में नहीं चिपकेगी बातें, जब तक अटैच नहीं होंगी, आप लंबे समय तक उसे याद नहीं कर पाओगे। तो अभी शुरू करते हैं इसी कड़ी में। पर्यायवाची जो हिंदी का सबसे टफ़ टॉपिक माना जाता है उसको मैं शुरू करूँगा और उसके बाद आप धीरे धीरे किस तरह से पर्यायवाची पर भी अपनी पकड़ मजबूत करेंगे ये आप इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा। तो शुरुआत में मैंने अभी इस टॉपिक में 10 पर्यायवाची लिए हुए हैं और इसमें ईश्वर या प्रभु के पर्यायवाची जितने भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इन देवताओं से मैंने शुरू किए हुए हैं। एक तरह से पूजा की तरह इस लेक्चर को मैंने शुरू किया हुआ है कि ये एक तरह से मेरे लिए पूजा है। तो आप भी इसको ध्यान से सुनिए। और तो पहला जो अगर लिया है तो वो है शिव। शिव देवों के देव हैं और शिव के पर्यायवाची में जो हैं उसमें आप देखिए कि महेश है, मैंने इस तरह से भी दिया हुआ है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट के फेवर में काम करना है। मुझे कोई ऐसे मींस कोई मुझे कॉपीराइट का इशू नहीं करना है या फिर किसी तरीके से मैं पीडीएफ दूं या उसको पे करूं या ऐसा कुछ नहीं है। फ्री है सारी कुछ, बस केवल आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। तो शिव के बारे में है तो शिव को महेश भी कहते हैं। देखिए महेश, महेश मतलब होता है सर्वोच्च प्रभु है वो। तो सर्वोच्च मतलब महाईश है, तो इसलिए महेश कहा जाता है इसको। सर्वोच्च सर्वोच्च प्रभु, सर्वोच्च प्रभु एक तरह से इनको बोलते हैं, तो इसलिए अ, महेश कहते हैं इसको। उसके बाद दूसरा देखिए पशुपति हैं। पशुपति का मतलब हो जाता है ये पशुओं के ईश्वर हैं, ये पति की तरह हैं, ईश्वर हैं। तो इसलिए इनके साथ नंदी जो पहचान है इनकी, नंदी और तमाम बैल हो गए, नंदी हो गए, या फिर तमाम जो पशु रहते हैं वो इनके साथ रहते हैं, तो इसलिए आप इनको पशुपति भी बोलते हैं। चंद्रशेखर, इनके जो शिखर पर चंद्रमा विराजमान है इसलिए इन्हें चंद्रशेखर बोलते हैं। नेक्स्ट है भूतेश। भूतेश मीन्स होता है भूतों के ईश है। तो चामुंडा हो गया या भैरव, काल भैरव हो गए, और जितने भूत प्रेत हैं उन सब के जो है वो भूतों के ये ईश हैं, इसलिए इन्हें भूतेश भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला है गिरीश। तो गिरीश का मतलब होता है गिरिधन ईश। अब देखिए संधि भी करके देखना पड़ेगा, गिरिधन ईश। तो गिरिधन ईश का मतलब हो जाता है गिरीश। मतलब गिरि मतलब होता है पर्वत, पर्वत,
और ईश मतलब होता है ईश्वर, तो पर्वतों के ये ईश्वर हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि पर्वतों के ईश्वर हैं। नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो दैत्य थे और जो देव थे, उन दोनों के बीच में जो अमृत को लेकर जो संघर्ष हुआ था, तो उसमें जो विष अमृत तो पी लिया था देवताओं ने और कुछ दैत्यों ने भी, राहु केतु ने, बट जो विष हुआ था, विष को इन्होंने पी लिया था, तो जिस कारण से इनके कंठ जो है वो नीला हो गया था। तो नीला जो कंठ हो गया था, तो इस कारण से इन्हें नीलकंठ कहा गया है। तो इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं। महादेव, महादेव का मतलब हो जाता है कि एक तरह से देवों के देव हैं ये महादेव। उसके बाद रुद्र, रुद्र रूप है इनका। इवन आपने देखा होगा कि हनुमान जी को भी रुद्र रूप बोलते हैं, तो रुद्र रूप में हनुमान जी आते हैं, तो इनको रुद्र रूप भी बोला जाता है। त्रिलोचन, इनके जो 3 नयन हैं, त्रिलोचन, और तीसरी जो आँख है उसको सृष्टि संहारक बोलते हैं कि अगर क्रोधित होकर वो आँख खोल देते हैं तो उसमें प्रलय आ जाती है, तो इसलिए तो त्रिलोचन भी बोलते हैं। उसके बाद हर, हर हर ईश्वर का है, जबकि अभी आप थोड़ा सा कंपेयर करिएगा कि विष्णु में जो है वो हर ही आ जाता है। अभी हम इसको भी अंतर करते हुए करेंगे। इसमें यह है कि हमें अर्थ भी जानना है, अंतर भी करना है, याद भी करना है और एक दूसरे से कनेक्ट भी करना है। हम ऐसे नहीं रैंडमली कोई भी जो पर्यायवाची उसको लेकर चलेंगे, हम एक एक पर्यायवाची को उठाएंगे और उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड हम दूसरी पर्यायवाची को लेंगे। जैसे भगवान ईश्वर का लेंगे तो शिव का ले रहे हैं तो विष्णु या ब्रह्मा में अंतर करते हुए करेंगे। जल का ले रहे हैं तो जल से हम कैसे देखेंगे कि समुद्र का बनाएंगे और फिर बादल का बनाएंगे या फिर कमल का बनाएंगे। कमल के बनने में जल और तालाब दोनों का योग लेंगे, तो इस तरह करके हम देखेंगे। इसी तरह रात्रि का अगर हम देखते हैं तो हम चंद्रमा, तारा, राक्षस या आकाश को एक साथ पढ़ेंगे। जैसे रात्रि में पढ़ेंगे तो चंद्रमा, तारा, इन सबको पढ़ेंगे, या कोयल, तोता, पक्षी और कबूतर को एक साथ लेंगे। इंद्र, इंद्राणी या इंद्रपुत्र, इनको एक साथ लेंगे। नदी, गंगा, यमुना, इनको। तो इसमें जो छोटा छोटा सा जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करते हुए करें, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको फंसाने के लिए पूछे जाएंगे, कन्फ्यूज़ आपको किया जाएगा। बट अगर आपने ये डिफरेंस पहले ही क्लियर कर लिया है, कन्फ्यूज़न को पहले ही क्लियर कर लिया एग्ज़ाम से पहले, तो नो डाउट एग्ज़ाम आपके हाथ में होगा। उमापति, उमापति जो है, उमा मतलब होता है पार्वती को बोलते हैं, तो उनके पति के लिए उमापति बोल देते हैं। व्योमकेश मतलब होता है आकाश, व्योमकेश का मतलब हो जाता है आकाश के देव। अब व्योमकेश में जो है वो सूर्य देवता को भी बोलते हैं। व्योमकेश जो बोलते हैं, अब देखिए वो ये देखिए वो, तो व्योमकेश है वो सूर्य देव को भी बोलते हैं, सूर्य देव को भी बोलते हैं। और आकाश के देवता होने के कारण सूर्य देव को बोलते हैं और शिव को भी बोलते हैं कि आकाश के देव हैं शिव, दोनों होते हैं। इसी तरीके से अब देखिए गुड़ाकेश, सॉरी महेश्वर, तो सबसे बड़े महान ईश्वर हैं, सबसे बड़े हैं, तो इस तरह से हमें याद रखना है कि महेश्वर कहलाते हैं ये। अब उसके बाद आप देखिए स्मरारी, स्मरारी, स्मरार यानी स्मर और मदन, ये जो हैं आर्य मतलब होता है, पहले तो जानिए आर्य मतलब होता है शत्रु, आर्य मतलब होता है शत्रु, ये हमेशा नोट कर लीजिए आप कि आर्य मतलब शत्रु होता है। और मदन और स्मर जो होता है वो कामदेव के पर्यायवाची हैं, यानी कामदेव के हैं। तो इस तरह से कामदेव के ये शत्रु हैं, तो इसलिए इनको कहा गया है स्मरारी या मदनारी। तो आरी लगाकर हम कामदेव में भी इस तरह से बता सकते हैं। अब एक है, दो इकट्ठे आपको याद रखना है। एक है कदर्पी, देखिए यहाँ पे एक है कदर्पी और दूसरा है कपर्दी। ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो एक का भी अगर आपको याद है तो आपको याद रह सकता है। तो कपर्दी मतलब होता है जड़ा या जूटधारी, कपर्दी मतलब होता है जड़ा या जूटधारी। इस तरह से आप याद रख सकते हो कपर्दी या कदर्पी, क्योंकि इनके जड़ा होती है या
ये इन्होंने जटा रखी हुई है, इस तरह से आप करके याद कर सकते हो कि इनको इसीलिए बोलते हैं। हाँ। नेक्स्ट है आशुतोष। आशुतोष का मतलब हो जाता है कि ये तनिक में ही प्रसन्न हो जाते हैं। आशु यानी क्षणिक, तो ये यानी कि क्षणिक में ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये मान जाते हैं। और इसी कारण से कई बार जो राक्षस होते थे या जो दैत्य होते थे वो इन्हें प्रसन्न करके कई बार वर ले मांग लेते थे और देवताओं को मुसीबत में डाल देते थे। भूतेश यानी भूतों के ईश्वर हैं, तो भूतेश है। उसके बाद नेक्स्ट है पिनाकी। पिनाकी मतलब देखिए मैंने बगल में लिखा हुआ है कि पिनाकी, पिनाक मतलब होता है धनुष, तो धनुष अगर साथ में रखते हैं एक बार तो इसीलिए इनको पिनाकी भी बोलते हैं, इसलिए इनको पिनाकी बोलते हैं। इसी तरीके से विरूपाक्ष, तो विरूपाक्ष जो दक्षिणी भारत में जो मंदिर हैं शिव के, उनको विरूपाक्ष बोलते हैं। तो इस तरह से दक्षिण भारत के जो मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, तो दक्षिण में शिव मंदिरों को, ये शिव को विरूपाक्ष बोलते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिए। नेक्स्ट है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब हो जाता है, देखिए इसके दो मीनिंग है। एक तो अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, हालांकि मैंने लिखा हुआ है अपने अर्जुन, और दूसरा है शिव, दोनों को कहते हैं शिव। और गुड़ाकेश का मतलब ही हो जाता है कि कई इन्होंने मीन्स जो काम देवता हैं या उनको कई समय तक इन्होंने बांध के रखा हुआ था एक तरह से, इस वजह से इनका नाम गुड़ाकेश हो गया है। बांध के रखा था कामदेव को, तो इसलिए इनका नाम गुड़ाकेश हो गया है। नेक्स्ट है शमशानेश्वर। शमशानेश्वर का मतलब है कि शमशान के ईश्वर हैं ये। देखिए आप, कंकाल और भूत प्रेत के बीच में वास है इनका, और इसीलिए, और पर्वतों में रहते हैं इसलिए गिरीश भी बोलते हैं, भूत प्रेत में रहते हैं इसलिए शमशानेश्वर भी बोलते हैं। तो सब इनसे मिलते जुलते हैं, इस तरह से आप याद रखिए। अब नेक्स्ट है इनको काल भैरव। काल भैरव भी इनको बोला जाता है, तो हमें ये पता है। नेक्स्ट है केदारनाथ। अब याद रखिएगा बद्रीनाथ भी, बद्रीनाथ और केदारनाथ, और यमुनोत्री और गंगोत्री, ये चारों धाम हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड में चारों धाम बोले जाते हैं, जिसमें कि केदारनाथ शिव से रिलेटेड है, जबकि बद्रीनाथ जो है वो विष्णु भगवान से रिलेटेड है। तो केदारनाथ का मतलब है शिव, बाकी ज़्यादातर जितने भी हैं वो विष्णु से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा भेद करते हुए कि केवल केदारनाथ जो है वो। अब नेक्स्ट है सतीश। सतीश का मतलब है साथ रहने वाले, हमेशा मुसीबतों में साथ देने वाले सतीश, तो इसलिए इनका नाम सतीश पड़ा है। एक एक का मीनिंग देखते हुए हम करेंगे। उसी तरीके से शंभू, भोले शंभू, ये तो हमें पता ही है। सतीश में एक तरह से आप ये देख सकते हो कि साथ रहने वाले के रूप में बोला जाता है, और शंभू तो एकदम उनके कहने का नाम है, इस तरह से। और चंद्रमौली, चंद्रमौली का मतलब होता है उनके मौली यानी शिखर, तो पर चंद्र है, जिस तरह से चंद्रशेखर था, तो ये दोनों मिलते जुलते हैं। मौली मतलब होता है शीर्ष या सिर, सिर कहते हैं, सॉरी, शीर्ष या फिर सिर, सिर पर चंद्र है, तो इसलिए चंद्रमौली बोलते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो है तो बहुत सारे, पर जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आ चुके हैं, या जिनमें कन्फ्यूज़न होता है, मैं बार बार बोलूँगा, मैं उन्हीं को लिया है मैंने। तो आप धैर्य बनाते हुए देखिए। अब नेक्स्ट है, सेकंड है विष्णु। तो विष्णु को हम अब देखेंगे पर्यायवाची इनके। तो विष्णु में सबसे पहले लिया है विधु। तो विधु एक तरह से चंद्रमा को भी बोलते हैं। पहले तो ये आप याद रखिएगा कि चंद्रमा को भी विधु बोलते हैं, जो मैंने लिख दिया हुआ है। और इस तरह से नेक्स्ट है माधव। माधव, तो माधव का मतलब हो जाता है एक तरह से शहद से मीठे, एक तरह से इसका अर्थ होता है। तो शहद से मीठे हैं, यानी कि बहुत ही मधुर वाणी के साथ बात करना, या बहुत ही मधुर हैं, इस तरह से बोल सकते हो। तो इसलिए इनको माधव बोलते हैं, बहुत ही मधुर होने की वजह से।
नेक्स्ट है विश्वम्भर। तो विश्वम्भर का मतलब हो जाता है एक तरह से कि विश्व भर के, यानी पूरे विश्व भर इनके में है, विश्व समाहित कर रखा है इन्होंने, तो इसलिए इन्हें विश्वम्भर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है मुकुंद। मुकुंद मतलब हो जाता है मुक्ति देने वाला। तो विष्णु भगवान जो है मुक्ति देने वाले देवता हैं, तो इसलिए मुक्ति देने वाले, मुक्ति दाता, आप इस तरह से कह सकते हो, तो इनको मुक्ति दाता बोलते हैं। नेक्स्ट है ऋषिकेश। अब मैंने बताया था कि बद्रीनाथ हो गया, ऋषिकेश हो गया। मैंने केवल केदारनाथ के बारे में बताया था कि केदारनाथ ऐसे हैं जिनके बारे में कि वो शिव से रिलेटेड है, जबकि ये देखिए केदारनाथ शिव से। बाकी आपको ऋषिकेश, बद्रीनाथ जो है ये विष्णु से रिलेटेड हैं। जगन्नाथ, ये जितने भी हैं श्री कृष्ण या विष्णु से रिलेटेड हैं, सभी हैं। तो केवल केदारनाथ अगर आपको दिमाग में है कि शिव से रिलेटेड, तो आप कंफ्यूज नहीं हुए कभी। और केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये गंगा और यमुना मैंने बताया था 4 धाम हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट है लक्ष्मीपति। जब पता है ये सारा कि लक्ष्मीपति का मतलब हो जाता है लक्ष्मी के पति हैं। जलशाही मतलब होता है जल में सैया लगा के, यानी सोने वाले हैं। अब देखिए उनका जो शेष नाग में वो किस तरह से उसमें सैया लगा के स्वर्ण मुद्रा में दिखते हैं, उस तरह से। अब देखिए मैंने बताया था कि हर शिव को बोलते हैं, ये डिफरेंस कई बार आपको ये भी देखना है, यहाँ हरि, यहाँ हरि आया, जबकि शिव में हमने देखा हुआ था, ये देखिए दोनों में डिफरेंस, कि शिव में हमने देखा था हर और यहाँ पे देखा था हरि। तो ये आप याद रखिएगा कि ये हरि है, इस तरह से डिफरेंस। अब नेक्स्ट है दैत्यारी। दैत्यारी का मतलब होता है फिर से दैत्य के आरी। आरी मीन्स मैंने अभी बताया था कि आरी का अर्थ होता है शत्रु। तो अगर आपको शत्रु पता है आरी का, तो आप दैत्यों के आरी हैं, यानी दैत्यों के दुश्मन हैं, तभी वो राम या कृष्ण रूप उन्होंने लिया है उनका अंत करने के लिए लिया। नेक्स्ट है पीताम्बर। पीला वस्त्र पहनने के कारण उन्हें पीताम्बर बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट है चतुर्भुज। तो 4 भुजाएं हैं। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है चतुर्मुख, चतुरानन। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो चतुर मीन्स आपको ये याद रखना है कि जो भुजाएं हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह से याद रखना है कि विष्णु जी जो है वो संहार करते हैं दैत्यों का। तो भुजाएं जितनी भी हैं उनको ज़्यादा चाहिए, उनका शत्रु करने के संहार करने के लिए भुजा उनकी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, इस तरह से याद रखिए आप। जबकि जो ब्रह्मा जी हैं उन्हें संहार नहीं करना, उन्हें पूरी सृष्टि का निर्माण करना है, यानी कि ब्रह्मा को इस तरह से आप याद रखेंगे तो आप नहीं भूलेंगे कभी कि ब्रह्मा जी को क्या करना है, सृष्टि का, इसीलिए उन्हें सृष्टा बोला जाता है, सृष्टा। तो सृष्टि का निर्माण करना है, तो निर्माण के लिए उन्हें देखना पड़ेगा, तो उसके लिए शीर्ष या मुख होने चाहिए, उनकी आंखें ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए वो देखेंगे। इस तरह से आप भेद करते हुए आप ये याद रख सकते हो कि ब्रह्मा और विष्णु। तो अगर मुख की बात आ जाए, चतुर्मुख, चतुरानन, तो वो ब्रह्मा जी हो जाते हैं। अभी आगे आप पढ़ोगे, पर मैं अभी आपको मैंने पहले बता दिया। देखिए चतुरानन और चतुर्मुख। जबकि चतुर्भुज का मतलब हो जाता है विष्णु, क्योंकि उन्हें वो दैत्यारी हैं, उन्हें दैत्यों को के शत्रु हैं, दैत्यों का अंत करना है, इसलिए। अब नेक्स्ट हो जाता है श्रीपति। देखिए ये रहा श्रीपति। श्रीपति का मतलब, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मीपति हम देख चुके हैं, लक्ष्मी का ही पर्यायवाची है स्त्री है, ये आप देखिए। तो इसलिए इनको श्रीपति भी बोलते हैं, श्री के पति हैं। अब मधुरिप। अब मधुरिपु जो बोलते हैं, मधुरिपु वो कृष्ण जी को भी बोलते हैं, विष्णु और कृष्ण को भी बोलते हैं, कृष्ण और विष्णु दोनों को बोलते हैं। तो कृष्ण और विष्णु दोनों को बोलते हैं। मधुरिपु का मतलब होता है मधु नामक दैत्य जो था, मधु नामक दैत्य को कि वो रिपु। अब रिपु मतलब होता है शत्रु। आरी मतलब भी शत्रु होता है, रिपु मतलब भी शत्रु होता है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। देखिए ये देखिए आरी और ये रिपु, दोनों का मतलब होता है शत्रु। तो दोनों का मतलब शत्रु होता है। तो मधु नामक, मधु जो था वो, मधु जो था वो दैत्य था या राक्षस था, दैत्य। तो इस इसको इन्होंने मारा था, तो इसलिए इन्हें मधु रिपु भी बोलते हैं।
और मारने का काम ज़्यादातर दैत्यों का विष्णु जी ने ही किया है। दामोदर, अब दामोदर का मतलब है चारों ओर से बंधी रस्सी। अब जो जो बाल्य अवस्था थी उसमें कृष्ण को कृष्ण माता यशोदा कृष्ण को हमेशा पेट से रस्सी बांध देती थी, पेट में, तो चारों ओर से उन्हें रस्सी से बांध देती थी एक खम्भे में इस तरह से। तो चारों ओर से रस्सी से बांधने के कारण दामोदर नाम उनका पड़ गया। शेषशाही, अब देखिए जलशाही, जल में सोने वाले, जलशाही समुद्र में, शेषशाही मतलब शेष में सोने वाले। इस तरह से आपको समझ समझ कर इसको पढ़ना है। अब देखिए चक्रपाणी, विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान जो है वो चक्र उनके रहता है, तो इसलिए उन्हें चक्रपाणी भी बोलते हैं। और जनार्दन मतलब होता है जनों के सबसे आदरणीय है, सबसे बड़े देवता हैं, इस तरह से। अब नेक्स्ट है उपेंद्र। उपेंद्र का मतलब होता है इंद्र से उप है। अब इंद्र देवों के देव हैं, इंद्र जो है वो इंद्र जो है देवताओं के देव हैं, देवता के देव हैं इंद्र। और ये इंद्र, जबकि विष्णु जी जो हैं, विष्णु जो हैं वो इंद्र, सभी देव, ब्रह्मांड, सभी के देव हैं, तो इसलिए से इन्हें बोलते हैं उप इंद्र। उप लगा देते हैं, यानी ऊपर है, इंद्र से ये ऊपर है, इस तरह से इनको उपेंद्र बोल देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ले लेते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के बारे में हमें जानना है कि क्या है, तो ये है आत्मभू स्वयंभू, मतलब खुद से उत्पन्न होने वाले, आत्म या स्वयंभू, इस तरह से याद रखना। तो नेक्स्ट है जो बता चुका हूँ मैं आपको कि इनको चतुरानन भी बोलते हैं। चतुरानन मतलब होता है चार जिनके आनन है, चतुर आनन, आनन मतलब मुख होता है, आनन मतलब होता है मुख। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ये आनन है। अब गिरीश, अभी बताया था, गिरीश जो था वो शिव जी का था। आपको डिफरेंस क्रिएट करते हुए भी पढ़ना है तुरंत ही, ऐसा नहीं कि बस क्यों लटना, तो हम हमेशा एक दीर्घ काल तक आपको याद रहेगा। तो अब ये देखिए गिरापति हैं, यानी कि पर्वतों के पति, और यहाँ पे था पर्वतों के ईश, पर्वत में रहते थे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा डिफरेंस करते हुए करना है। नेक्स्ट है लोकेश, लोक के ईश हैं, ब्रह्मा मीन्स स्वर्गलोक, तीनों लोक हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, तो तीनों लोगों के ईश हैं, इन्होंने ही बनाया इस तरह से। और इन्हें बोलते हैं विधि भी बोलते हैं या विधाता बोलते हैं, यानी कि विधि और विधाता का मतलब होता है ये व्यवस्थापक है, ये क्या है, व्यवस्था करते हैं, तो व्यवस्थापक हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको विधि या विधाता भी बोलते हैं, निर्माण करते हैं, विधि से रिलेटेड। सृष्टा हैं, अभी पहले बताया था कि सृष्टि का निर्माण करने के कारण इनको सृष्टा बोला गया। कमल पर विराजमान होते हैं इसलिए कमलासन बोला गया। हंस पे भी विराजमान होते हैं कमल पर भी, तो इन्हें कमलासन बोला गया है। अब देखिए चतुरानन या चतुर्मुख, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसका कारण चार मुख है। हिरण्यगर्भ, हिरण्य के गर्भ में होने के कारण इनको हिरण्य यानी पृथ्वी के गर्भ में होने के कारण इन्हें हिरण्यगर्भ बोला गया। अंडज, अब ये स्वयं से अंडज, जैसे अंडज वैसे तो क्या कहते हैं, पक्षी को भी बोलते हैं जो स्वयं से उत्पन्न होते हैं, मीन्स अंडे से उत्पन्न होना, तो इस तरह से तो इनको अंडज बोलते हैं। अंडे से उत्पन्न, जा मतलब उत्पन्न होने वाला, तो जा जिसमें लग जाता है, तो इस तरह से। अब नेक्स्ट है पितामह। पितामह मतलब इनको पितामह भी बोला जाता है कि सभी का इन्होंने तीनों लोगों का निर्माण किया है, सभी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, तो इनको पितामह की भी संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह से हो गया। अब हम लेंगे जल को। अब देखिए जल को जब लेंगे तो जल, समुद्र और इसी से बादल भी बनेगा, आप देखिए कैसे कोरिलेटेड है, और फिर कमल भी बनेगा। हालांकि कमल में तालाब का भी रोल होगा और जल का भी रोल होगा, दोनों मिला के जो बनाएंगे तो कमल बनेगा, तालाब और जल से। पर इस तरह से एक दूसरे से कोरिलेट करके जब हम पढ़ेंगे तो हमें अर्थ का भी अंतर आ जाता है पता, और हमको याद भी हो जाता है
और बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए, अब जल, हमें अगर जल का कुछ याद करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसके बाद हम देखते जाएंगे धीरे धीरे कि कैसे। अब देखिए, जल, जल में बोलते हैं, जल को नीर बोलते हैं, सलिल बोलते हैं, अम्ब बोलते हैं, तोय बोलते हैं, वारी, पाया, मेघ, पुष्प। मतलब ये बादलों का फूल कहलाता है, मेघों का पुष्प कहलाता है। तो बादल का जो है वो बादलों का फूल कहलाता है इसको, इसलिए मेघ पुष्प बोलते हैं इसको। तो जल को। नेक्स्ट है पुष्कर भी बोलते हैं इसको। सारंग, सारंग वैसे कई अभी आएंगे, कई पर्यायवाची कई जगह पे प्रयोग हुआ है, पर आपको याद रखना है कि सारंग इसको भी बोलते हैं वर्षा होने के कारण, धीरे धीरे वर्षा होने के कारण, इसलिए। अब रस बोलते हैं एक तरह से, क्योंकि ये एक तरह से द्रव्य के फॉर्म रूप में होता है, तो इसलिए इसे रस की भी संज्ञा दी गई है। राइट। नाउ क्षीर बोलते हैं इसको, ये क्षीर। अब नेक्स्ट है उदक, उदक भी बोलते हैं। अगर इसमें से अगर आपको नहीं है तो आप बार बार दोहरा के याद भी कर सकते हैं, जिनका अर्थ था वो मैं बताता जा रहा हूँ। अब जो मेन है वो ये है कि इनकी मदद से कैसे बनाएंगे। तो देखिए, समुद्र हमने लिया, समुद्र के पर्यायवाची में देखिए नीर, नीर जल का था तो नीर निधि। अब देखिए, समुद्र का बनाने के लिए हमें धी लगाना है। धी मतलब होता है धारण करने वाला, मीन्स रखने वाला, सब कुछ समुद्र में चला जाता है। तो धी याद रखिए आप, शब्द कि धी अगर लग जाता है तो धी का मतलब हो जाता है, तो वो समुद्र का बन जाएगा, यानी धारण। धारण आप याद रखो, या फिर आप ऑब्लिक करके याद रखो समुद्र। तो अगर धी लगा दिया आपने। इसी तरह दा मतलब होता है देने वाला, तो इसको देने वाला या फिर बादल आप याद रखो इस बात से, तो बादल के बन जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, ये बादल का बन जाएगा। इसी तरीके से जा का मतलब होता है जन्म, जन्म देने वाला। तो आप जन्म का मतलब हो जाता है जा जिसमें लग जाएगा, तो जन्म देने वाला हो जाएगा कि जन्म लिया। अभी देखिएगा उदाहरण, आपको समझ में आ जाएगा कि जल में कर चुके थे, अब हम समुद्र में देखते हैं। तो नीर निधि, नीर मतलब नीर को धारण करने वाला, निधि। इसी तरीके से जलधि, देखिए धी लगा हुआ। तोयधि, ये देखिए जल से जलधि बन गया, जल से जलधि, नीर से नीरधि, तोय से तोयधि, वारि से वारिधि, पय से पयोधि। सभी में धा धा लगाया गया है, बहुत इजी है। अगर आपको एक याद है तो सब याद होता जा रहा है, यही मुझे बताना था आपको, और सारे इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए, तोयधि, वारिधि, पयोधि, सिंधु, जल को बोलते हैं सिंधु। अब नदी है जैसे, तो नदी का ही एक रूप है सिंधु, या ये इतनी बड़ी नदी है मानी जाती है, ये इतनी प्राचीन काल की, इसको सागर की संज्ञा दे दी गई। इसमें अन्य नदियाँ आके समाहित होती हैं। सागर तो बोलते ही हैं, सागर तो इसको बोला ही जाता है समुद्र को। अब पारावार, पारावार और पारावत, पारावत, इसमें भी अक्सर आयोग या एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है। तो इसका मतलब होता है कि पारावर, तो मतलब अब देखिए, यहाँ पे अर्थ से ज़्यादा ये जानना है कि डिफरेंस क्रिएट करना है। मैं केवल टू द पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे अर्थ की ज़रूरत है अर्थ बता दो, जहाँ को रिलेट करना है को रिलेट करवा रहा हूँ, और जहाँ पर आपको किसी से मिलता जुलता शब्द कन्फ्यूज़न वाला उसको बता दो। तो पारावत मतलब होता है कबूतर, पारावत मतलब होता है कबूतर, कबूतर। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा है जलधाम, तो ये जलों का धाम है एक तरह से, जहाँ पर सब जल इकट्ठा होता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया है, जल निधि, जल निधि भी बोला जाता है, बट जल निधि वरुण को बोलते हैं, वरुण देवता को बोलते हैं, क्योंकि जलधिप, जल निधि, जल निधि जो बोलते हैं, देखिएगा फिर से समझ लीजिए, जलधाम या जलनिधि तो समुद्र को ही बोलते हैं, पर इसके साथ जलाधिप कभी कभी प्रश्न में दे दिया जाता है, और जलाधिप जो होता है वो समुद्र का नहीं, वरुण देवता का पर्यायवाची है। ये देखिए वरुण, क्योंकि धिप मतलब जो होता है वो राजा होता है।
तो जलों का राजा जो है वो वरुण देवता है, ना कि समुद्र है। तो ये आप अब रत्नाकर, रत्न को रखने वाला, रत्न गर्भा पृथ्वी को बोलते हैं। रत्नाकर, रत्न पाया जाता है आकर इसमें समाहित हो जाता है, इसलिए रत्नाकर बोलते हैं। और पृथ्वी में को जब आएगा तो यहीं पे रत्न गर्भा हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंस क्रिएट करते हुए आपको याद रखना है, ये है पृथ्वी या धरती को रत्न गर्भा बोलते हैं, गर्भ में रत्न होते हैं उसके। तो हर जगह पर आपको सारी स्ट्रेटजी अपनानी है, उसके बाद आपको पढ़ते रहना है। देखिए नेक्स्ट है बादल। अब बादल में भी देखिए दा मैंने कहा था लगाना है, देने वाला। धा मतलब धारण करने वाला, तो दा मतलब देने वाले का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर देखिए नीर से फिर से बनाएंगे हम। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको बादल का है, यहाँ जल का है। नीर से बनाएंगे, नीर से नीरद, जल से जलद, तोय से तोयद, अम्बु से अम्बुद, बारि से बारिद, पय से पयोध, पयोधर। और आगे देखते हैं जलधर, जलधर। नेक्स्ट है बला, बलाहक। अब देखिए यहाँ पर फिर से कन्फ्यूज़न वाला ना, बलाहक बोलते हैं बादल को और हलाहक बोलते हैं विष को, या हलाहल विष को बोलते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, मीन ये यहाँ इस तरह से कन्फ्यूज़ किया जाएगा। तो उसके बाद मेघ, मेघ मतलब बादल हमें पता ही है। और देखिए सारंग फिर से आ गया, अभी भी सारंग जल का भी था और सारंग जो है वो बादल का भी हो गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। घन, तो घन होता है क्योंकि इसमें एक तरह से घन का मतलब होता है जिसका कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, एक एक द्रव्यमान हो, द्रव्य इसको बोलते हैं, तो इसलिए द्रव्यमान हो तो वही घन बोलते हैं इसको। इस तरह से अब्द, अब्द भी बोलते हैं बादल को। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब कमल, अब मैंने बताया था कि कमल जो है वो जल से उत्पन्न होता है, तो जल से जा लगा देंगे, देखिए जा लगा देंगे हम यहाँ पे, तो ये कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे नीर, अब जल में, नीर में जा लगा देंगे, नीरज यानी नीर यानी जल से उत्पन्न होने वाला, नीरज, जलज, पुष्कर, वारिज, अम्बुज, पंकज। अब पंकज में देखिए, पंकज में पंक जो है वो उसको कीचड़ बोलते हैं, पंख को। यहाँ वैसे मैंने लिख दिया है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। ये देखिए पंख मतलब कीचड़ होता है, और कीचड़ से उत्पन्न होने वाला कमल। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, इसलिए पंकज बोलते हैं इसको। राजीव अरविंद आपको याद करना होगा। वैसे भी आपके मित्र या किसी का नाम हो तो आप अच्छे से याद कर सकते हो कि राजीव या अरविंद। अब देखिए सरोज, सर मतलब होता है तालाब, देखिए सर मतलब होता है तालाब। और सरोज, सर में ज, जन्म लेने वाला, सर में, सर में ज प्लस जा, तो जन्म लेने वाला जो है वो है कमल। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है पुष्कर। पुष्कर मतलब जो है वो भी कमल होता है। सहस्त्र दल, इनके सहस्त्र दल या इनको शतदल भी बोलते हैं। इनके जो बहुत पंखुड़ियाँ या जो पत्ते होते हैं, इनमें पत्ते होते हैं वो सहस्र यानी 100 होते हैं, या सत इनको बोलते हैं, या सहस्त्र बोलते हैं। तो इस तरह से इनको बोलते हैं। तो ये दोनों एक ही नाम है, एक ही जैसे हैं, सहस्त्र दल या फिर देखिए शतदल। ये शतदल और ये सहस्त्र दल, इन दोनों को याद रखिएगा, इसका मतलब कमल ही होता है। नेक्स्ट है पुंडरीक। अब पुंडरीक जो होता है उसका मतलब होता है सफ़ेद। कमल की ही, कमल के पुंडरीक, कोकोनद और इंदिवर तीनों होते हैं। इंदिवर, पुंडरीक और कोकोनद होते हैं इनका नाम। अब पुंडरी तीनों कमल के ही हैं, बस केवल रंग की वजह से इनका अलग अलग नाम हो गया। जैसे पुंडरीक बोलते हैं सफ़ेद, सफ़ेद कमल को पुंडरीक बोलते हैं। आगे देखते हैं कुवलय। कुवलय मतलब भी कमल होता है। पद्म,
अब देखिए, कमल पे विराजने के कारण लक्ष्मी को पद्मा बोलते हैं। अगर ये पद्मा होता है, अब इससे आप याद रखिए, पद्मा मीन्स होता है लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी। तो पद्म मतलब कमल, पद्म में जो आती है या माँ जो है वो लक्ष्मी है। तो इस तरह से आपको पद्म याद रखना है। उत्पल, अब उत्पल जो होता है उसको भी कमल बोला जाता है, उत्पन्न होने वाला एक तरह से, तो उसको भी कमल बोला जाता है। सरसिज, सर मतलब फिर से तालाब होता है, और सरसी, सरसी मतलब भी, सर मतलब भी तालाब होता है, और सरसी मतलब भी तालाब होता है। तो सभी का तालाब में फिर से सरसिज जा लग गया, देखिए, तो इसका मतलब हो जाता है सरसिज। ये देखिए, सरसिज मतलब जा लग गया है तो जन्म लेने वाला। इसी तरह ताम्र रस, ताम्र मतलब एक तरह से, वैसे तो ताम्रस सोना को भी बोलते हैं, ताम्रस, आप ये देखिएगा, ताम है, अब इसको ताम है, तामरस, तामरस में सोना को भी बोलते हैं, तो आप ये भी देखिए, तामरस सोना, और तामरस मतलब होता है, म्रा नहीं है, ताम है, तामरस, और कमल को भी बोलते हैं। तो इस तरह से। दूसरा वनज, वन में जन्म लेने वाला, ये कमल जो है, क्योंकि तालाब और ये सब भी वन में ही होते हैं, तो वन में जन्म लेना। कोकनद अभी बताया है आपको कि जैसे पुंडरीक सफ़ेद होता है, तो उसी तरीके से लाल कमल को बोलते हैं कोकनद। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो सफ़ेद कमल को, पुंडरीक। अब तालाब, अब देखिए, मैंने आपसे बताया हुआ था कि तालाब जो है, कमल, देखिए इसमें सर का भी यूज़ हुआ है और नीर यानी जल का भी यूज़ हुआ है। तो कमल में दो चीज़ें यूज हुई, एक तो जल, और दूसरा है प्लस सर यानी तालाब। तो इन दोनों को मिला के बोला। अब हालांकि हमें तालाब से पहले देखना चाहिए था, पर आप देख लीजिए, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सर मतलब तालाब, सरोवर मतलब तालाब, पुष्कर मतलब तालाब, हालांकि पुष्कर मतलब कमल भी मैंने बताया हुआ था। तो और पुष्कर मतलब देखिए, यहाँ पुष्कर मतलब जल, पुष्कर मतलब, इसीलिए अनेकार्थी भी पढ़ना बहुत उपयोगी है। हालांकि एग्ज़ाम के सिलेबस में कई जगह नहीं है, जैसे आर ओ में नहीं है, मुख्य परीक्षा में नहीं है, यूबीपीसीएस की, बट उससे आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा तेज अच्छी हो जाती है, जिससे आपका इनडायरेक्टली ही सही, पर अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है। देखिए, पुष्कर, पुष्कर जल को भी बोलते हैं, पुष्कर बादल को, सॉरी, कमल को भी बोलते हैं, कमल को भी बोलते हैं, और पुष्कर तालाब को भी बोलते हैं। तो इस तरह से तीनों में आपको याद रखना है कि पुष्कर बोलते हैं। अब सरस, तालाब का दूसरा नाम पुष्कर के बाद सरसी, सरसी, सरस, जलाशय, सर जिसमें लगा होगा वो तालाब होगा, सर, सरोवर। अब देखिए फिर से, सर, सरोवर, सरसी, सरस, सारग, सारग, कासार, देखिए सब में सर लगा हुआ है, सरस्वत, सब, सब जितने भी हैं, सबका मतलब जहाँ सर लग गया तो सर मतलब हो जाता है तालाब। आप आंख बंद करके अब इसको टिक कर सकते हैं, तालाब। नेक्स्ट है, अब जो बच जाता है वो जलवान, जल में, जल से परिपूर्ण या जल होने के कारण जलवान बोलते हैं। और पोखर भी इसको बोलते हैं, एक तरह से गड्ढे में जल का होना, उस तरह से पोखर बोलते हैं। पद्माकर भी बोलते हैं, पद्म, जिसमें तालाब, जिसमें कि पद्माकर का मतलब होता है जिसमें कि कमल उत्पन्न होता है। तो पद्म आकर, तो इस तरह से आप इस तरह से याद रखते हैं कि पद्माकर भी इसको बोला जाता है। हृद, ये याद रखने वाली बात है। वैसे हृदय से आप, कई बार ऐसा होता है, जरूर नहीं कि एक टू द पॉइंट मीनिंग मिल जाए, पर याद रखने के लिए आप अपनी खुद की भी मीनिंग जनरेट कर सकते हो, या गूगल से आप सर्च कर सकते हो, तो आपको सारी मीनिंग याद होगी। और मीनिंग याद करते हुए जब आप याद करोगे तो बहुत ही सरल और बहुत ही लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो हृद मतलब एक तरह से हृदय में बसने वाला, या इस तरह से करके आप याद कर सकते हो इसको, कमल है जो। अब देखिए, एक ये हो गए, 8 हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं दर्पण।
दर्पण। दर्पण जो है उसको शीशा हमें पता है बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, आरसी बोलते हैं, आरसी बोलते हैं, आईना बोलते हैं और मुकुर बोलते हैं, मुकुर। तो लगभग ये शीशा आईना ये हमें पता है, पर मुकुर में देखिए कितनी कन्फ्यूज़न है, कितनी जगह आयोग घुमाता है या कितनी जगह फंसाया जाता है। ये आपको मैं इस छोटे से उदाहरण से दिखाऊंगा और पढ़ना किस तरह से चाहिए ये देखिए आप यहाँ पे। मुकुर मतलब तो होता है शीशा, पर मुकुर की जगह ला लगा जाएंगे तो ला से कली हो जाता है, कली। मुकुल मतलब कली। और मुकुंद मतलब विष्णु। अभी बताया था आपको कि मुकुंद विष्णु को कहते हैं, यानी मुक्ति देने वाला देवता कहलाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मुकुंद कहते हैं, मुकुंद विष्णु। तो मुकुंद विष्णु को बोलते हैं, मुकुल कली को बोलते हैं। और अब देखिए उसी से मिलता हुआ दुकूल। दुकूल मतलब कपड़ा होता है, चिकूल मतलब केश होता है। तो आपको ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चिकूल मतलब होता है केश यानी बाल, दुकूल मतलब कपड़ा, मुकुंद मतलब विष्णु, और मुकुल मतलब कली, और मुकुर मतलब दर्पण। इकट्ठे आप याद करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अभी मैं इसी तरह के कन्फ्यूज़न हटाना और कम से कम में बताना आपको, और बहुत ही सेलेक्टेड आपको पढ़ाना, ताकि आप अच्छे से इसको कर सको। नेक्स्ट आप देखिए सोना, सॉरी सोना 10वां है। इसको बोलते हैं हाटक। हाटक बोलते हैं सोने को, कनक बोलते हैं, कनक कनक हमें पता है, स्वर्ण बोलते हैं, कंचन बोलते हैं, हेम हेम बोलते हैं। हेम और हाटक कन्फ्यूज़न इनमें होती है। आप इन दोनों को नाम, हेम हाटक और हिरण्य, हिरण्य एक तरह से, हेम और हाटक ये दोनों आप याद रखो, ये दोनों में याद करने का है आपको। नेक्स्ट है कुंदन। अब ये देखिए कुंदन मतलब हमें पता है कि सोना होता है। हिरण्य, हिरण्य मीन्स होता है सोना, हिरण्य गर्भ इस तरह से बोला जाता है। तो सोना जो होता है हिरण्य गर्भ, यानी कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी या धरती के गर्भ में सोने होने को हिरण्य गर्भ बोलते हैं, इसलिए हिरण्य मतलब होता है सोना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। स्वर्ण मतलब सोना होता ही है। अब देखिए चामीकार मतलब होता है सोना, यानी चामीकार यानी एक तरह से आप याद रख सकते हो कि जो एक तरह से जो चमकता है, चमकता है इसलिए चामीकार, चमकना, हाँ कई आकार में चमकता है, इस तरह से आप याद कर सकते हो कि वो सोना होता है। ताम्रस अभी बताया था मैंने कि ताम्रस जो होता है वो जो है वो कमल का भी होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये देखिए ये ताम्रस था सोने का, और ताम्रस जो है वो कमल का भी पर्यायवाची है। इस तरह से ये देखिए ताम्र, गलती हो गई, ताम्रस होता है, ताम्रस ये देखिए कमल का भी है। इस तरह से कलधौत, देखिए कलधौत भी बोलते हैं उनको, कलधौत यानी समझ लीजिए कल के लिए उपयोगी होता है। अब जात रूप, जात रूप यानी जाति का ये रूप एक तरह से बताता है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगर इसको जो पहनता है तो उच्च जाति का होता है, ऐसा पुरानी मान्यताएं हैं। हालांकि अब इसको याद कराने के लिए ही लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। तो पहले ये जात रूप मतलब जात का एक तरह से रूप बताता था, जो कि कौन सी जाति कैसी है तो किस तरह से पहन रही है, तो इस तरह से तो जात का रूप बताता था। उसके बाद अब देखिए फिर से आयोग किस तरह से कंफ्यूज करता है वो आप देखिए कितने, किस तरह से। ये देखिए गात रूप मतलब चांदी, जात रूप मतलब सोना, गात रूप मतलब चांदी, और जात वेद मतलब अग्नि। देखिए जात रूप मतलब सोना, जात वेद मतलब अग्नि, और जात उधान मतलब राक्षस। जात उधान राक्षस, जात वेद अग्नि, और जात रूप सोना, गात रूप चांदी। ये सारे कन्फ्यूज़न है, इकट्ठे अगर आप एक जगह रखोगे तो आपको सब याद हो जाएगा।
तो इस तरह से 10 पर्यायवाची पूरे होते हैं। इस तरह से मैं इसकी सीरीज़ चलाऊँगा और आपको बहुत ही प्रिसाइज़ वे में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, रीडिंग नहीं करूँगा, 100-100, 50-50 पूरी बुक लेके बैठूँगा नहीं टिक लगाते हुए। खुद से मेहनत करके, अर्थ ढूँढ के, एक-एक अर्थ को कैसे कोरिलेट करते हैं दूसरे से, अर्थ बनाना, कोरिलेट करना, इम्पोर्टेंट रखना, खुद से वो करूँगा। क्योंकि मेरा मोटो सिलेक्शन करना है, बहुत ज़्यादा चमक-धमक या एडिटिंग नहीं करके दिखाना है आपको वीडियो में बहुत अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको याद ही नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है किसी भी। तो अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है कि किस तरह से रात्रि, चंद्रमा, तारा, राक्षस और आकाश, इनको एक साथ पढ़ना है हमको। और मैं कैसे, बताइए, इसी तरीके से मैं सारा पर्यायवाची आपको कराऊंगा। नेक्स्ट देखिए, इंद्र, इंद्राणी, इंद्रपुत्र, इसको एक साथ पढ़ना है हमको। कैसे, आपस में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस करते हुए हम कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट, हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। आप देखिएगा, बहुत ही थोड़ा पढ़ के बहुत ज़्यादा कैसे करना है वो है। अब देखिए नेक्स्ट है कोयल, तोता, पक्षी और कबूतर। और इसी में कन्फ्यूज़न भी क्रिएट किया जाता है और इसको याद करना भी कठिन रहता है, या एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहते हैं। जैसे पारावार और पारावत वाला मैंने उदाहरण समुद्र के केस में बताया हुआ था कि कबूतर होता है और पारावत मतलब जैसे अनिल और अनल होता है। जैसे अनिल यानी वायु और अनल, अनल मतलब होता है अग्नि, अग्नि। तो इस तरह से मेन जो स्टडी होनी चाहिए वो ज्ञान बढ़ाने के लिए बाद में, और सिलेक्शन के लिए, ये हमारा जो एम है, गोल है, वो अचीव करने के लिए पहले होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नदी, गंगा, यमुना, ये तीनों को हमें इकट्ठे पढ़ना है ताकि हम समझ सकें अंतर करते हुए किस तरह से। देखिए जल, समुद्र, बादल, ये अभी मैंने कराया है। देखिए जल, समुद्र, बादल और कमल का, ये तालाब का, ये सब का चारों का इकट्ठे कराया तो कहीं ना कहीं वो कोरिलेटेड होता है, इसको देखना। इसी तरीके से नारी और पत्नी में अक्सर कन्फ्यूज़न क्रिएट कर होता है, आपको दोनों को इकट्ठे पढ़ना चाहिए। और घर या भवन, इन सबको इकट्ठे पढ़ना चाहिए। और देखिए जैसे कि यहाँ पर कुछ और है, जैसे धरती, जैसे देखिए धरती, ब्राह्मण और राजा, ये है, ये धरती, ब्राह्मण और राजा, इनको एक साथ हमें पढ़ना है। धरती, ब्राह्मण, राजा, पर्वत, ये सब एक साथ हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो सकता है। और नेक्स्ट है जैसे फूल है, भंवरा है, ये कामदेव, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, कोरिलेटेड है। तो इनको अगर हम साथ पढ़ते हैं तो हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे नाव या झंडा हो गया, इनको भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इस तरह से और भी हैं बहुत। और चाहे वो विलोम हो गया, चाहे वो एक शब्दों के लिए शब्द हो गया, तो पहले तो ज़रूरत है कि हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट करना है। ये पर्यायवाची तो सबसे शायद कठिन सबसे टॉपिक है हिंदी का। पहले तो हमें ये करना है कि बहुत ही सेलेक्टेड पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, जो परीक्षा में आते वो पढ़ना है, कोरिलेट कराना है, मीनिंग इसको देखना है, और इससे कम करते हुए हमें सिलेक्शन लेना है। तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।